बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जी इंटीग्रेशन। इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आपको जिस तरह डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूला अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी है। इंटीग्रेशन में मोस्टली एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो इंटरेस्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे आपको पता है कि ये एंटी डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, या इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस को डेरिवेटिव कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का रिवर्स है। और अगर फॉर्मूले भी देखे जाएं तो फॉर्मूला भी उसके उलट ही है, ऑलमोस्ट उलट ही है। बाकी कुछ डिफरेंट भी हैं लेकिन ज़्यादातर उलट ही है। तो 3.1 में आपको डिफरेंशियल्स बताए गए हैं। ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंशियल्स ना हो तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि जब तक आपका फंक्शन के साथ डिफरेंशियल नहीं होगा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वो डिफरेंशियल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी क्वेश्चन से ही। फॉर एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन लिख देते हैं, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। आप कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आता होता है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 17, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी जी? 4.5, 4.125, 5 या 3.9। कोई पता है जी, हम इसको 3.1 में डिफरेंशियल्स के थ्रू सॉल्व करके प्रूव भी किया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हमें चूंकि अब इसकी वैल्यू चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो आप देखिए इसका नियरेस्ट रूट जो है वो 4 है, क्योंकि 16 जो होता है 16 का स्क्वायर रूट जो 4 होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग में कोई आंसर होगा। और ए ऑप्शन में आपको 4.5 दिया गया है, बी ऑप्शन में आपको 4.125 दिया गया है। तो ऑब्वियसली 4.5 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 17 16 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो 4.125 अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप इजीली वैसे ही गेस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02 then dy is, डिफरेंशियल आपको बताना है जी क्या होगा, -0.12, बीटा ऑप्शन 1.12, चार्ली ऑप्शन 0.12 and delta option is 0.02। तो dy का फॉर्मूला सबको ही याद है। dy एक्चुअली क्या होता है, f डैश ऑफ x डी ऑफ x। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और साथ d ऑफ x डिफरेंशियल ऑफ x मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब ये d ऑफ x आपको पता है ये अप्रोक्सीमेटली बल्कि इक्वल ही होता है डेल्टा x के। डेल्टा x लिख दें या dx लिख लें, एक ही बात है। और इसी तरह जो dy होता है ये अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y के इक्वल होता है। तो एक चीज के मैं dy फाइंड करने को कहा गया। ये डेल्टा एक्स या डी एक्स हमें कैसे मिलेगा? ये जो वैल्यू आपको कुछ वैल्यूज बताई गई हैं इसमें जो एक वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू होगी, जो चेंज होकर फाइनल वैल्यू मिल जाती है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है। जितना चेंज आएगा, अब चेंज कितना आया 0.02 का, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, और डेल्टा एक्स एक्चुअली डी एक्स ही है। तो आप इधर वैल्यूज पुट कर दें, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा जी 2x, और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो 2 इंटू एक्स इज 3 एंड डी एक्स इज 0.02। So 6 into 0.02, 0.02 ऑब्वियसली सबको ये आइडिया हो जाएगा कि 0.12 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो 3.1 में इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस गए हैं जो बड़े सिंपल से हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक आधी और एग्जाम्पल। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन में आपको पता है दो रूल है बेसिकली, एक पावर रूल है और एक लॉग रूल है। ठीक है, उसको क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ। सपोज इंटेग्रल ऑफ x की पावर n d of x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1। -1 के लिए आपने बताना है ऑप्शन ए x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी, बीटा ऑप्शन log ऑफ x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन
x की पावर n-1 ओवर n-1 प्लस c एंड डेल्टा ऑप्शन x की पावर n+1 प्लस c। अच्छा, अभी मैं बता रहा था दो ही रूल है आपके, एक पावर रूल है, मैं इधर लिख भी देता हूं, एक पावर रूल है और दूसरा लॉग रूल है। बेसिकली अगर पावर रूल जहां पे फेल हो जाए तो वहां पे लॉग रूल आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही एक्चुअली बताया गया है x की पावर n डी ऑफ x, लेकिन x की वैल्यू -1 कर दी गई है। तो x की वैल्यू को अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा जी, x की पावर -1 डी ऑफ x। तो x की पावर -1 डी ऑफ x का मतलब है dx, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा dx ओवर x। तो dx ओवर x एक्चुअली 1 ओवर x आ गया। इस x का डिफरेंशियल देखिए, x का डिफरेंशियल d ऑफ x होता है। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल नोमिनेटर में मौजूद है और उसकी पावर 1 है तो उस केस में आपका लॉग रूल लगेगा। जो भी फंक्शन है आपने नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेना है अगर डिफरेंशियल मौजूद है तो पावर रूल कब लगेगा? अगर n इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब यही वाला एक्सप्रेशन में इधर लिख देता हूँ। पावर रूल में क्या आएगा, x की पावर n डी ऑफ x इक्वल होगा x की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। तो जस्ट एक -1 वाला पॉइंट है, अगर n की वैल्यू -1 हो जाए तो लॉग रूल लगाएंगे, अदरवाइज आपने हर जगह पे पावर रूल ही यूज करना है। ठीक है जी। तो डेरिवेटिव इंटीग्रल सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, मैं इधर लिख भी दे देता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल साइन ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है जी, माइनस कॉस ऑफ x। सी सब में आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब में ही आएगा। ठीक है जी। कॉस ऑफ सॉरी डी ऑफ x इधर लिखना था, ये डी ऑफ x बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशियल नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगी। कॉस ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन ऑफ x होगी। इसी तरह जो टेंजेंट ऑफ x की जो इंटीग्रेशन है ये आपको याद होनी चाहिए सारी। अगर ये याद होंगी तो फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है जी। ये हो जाएगी साइन ओवर कॉस, तो इसकी जी नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग कॉस ऑफ x होती है, या ये भी होती है नेचुरल लॉग सीकेंड ऑफ x। ऑब्वियसली प्लस c तो आएगा ही, या तो माइनस नेचुरल लॉग कॉस x होगा या नेचुरल लॉग सीकेंड ऑफ x होगी। tan के बाद हम कॉट की इंटीग्रेशन देख लेते हैं। कॉट ऑफ x डी ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होगी वो नेचुरल लॉग साइन ऑफ x होगी। सीकेंड ऑफ x डी ऑफ x, ये सीकेंड ऑफ x और कोसेकेंड ऑफ x tan और कॉट की इंटीग्रेशन किस तरह आती है ये आपके एग्जांपल में दी गई है। ठीक है, वहां से देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला आना चाहिए। नेचुरल लॉग सीकेंड ऑफ x प्लस tan ऑफ x और प्लस c, और जो कोसेकेंड ऑफ x की इंटीग्रेशन है वो है जी नेचुरल लॉग कोसेकेंड ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी। अच्छा, लॉग जब भी लगाएंगे तो ये मॉड होता है, तो मॉड ये हर लॉग में ही आएगा। मतलब लॉग इधर साइन ऑफ एक्स है तो इधर भी मॉड आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, इसलिए हम मॉड लगा लेते हैं। अगर ना भी मॉड लगा हो तो ऑब्वियसली वो मॉड ही काउंट होगा। ठीक है, तो इस चीज से परेशानी होती है। साथ ही हम देख लेते हैं जी ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, ई की पावर एक्स ही होती है। अगर इसको जनरल वे में लिखा जाए तो ई की पावर एन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई की पावर एन एक्स ओवर एन आ जाएगा और प्लस सी एंड में लगाते हैं। और अगर इसको मैं फंक्शन की फॉर्म में लिख दूं, ई की पावर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, ई की पावर, अच्छा ये इस तरह नहीं हो सकती, जब तक इस फंक्शन का साथ डिफरेंशियल नहीं है ना एफ डैश ऑफ एक्स, तब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। अब देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशियल साथ मौजूद है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस। ठीक है जी, तो इसमें डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं। अगर डिफरेंशियल साथ है तो पावर रूल लगा दें, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल नोमिनेटर में है तो आप लॉग रूल लगा दें, तो आपको आंसर मिलते जाए। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी हैं। ठीक है, चंद आपको याद करवा देता हूँ। जिस तरह tan ऑफ x की, आपको tan इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो टेंजेंट इनवर्स x होगी। तो वो सारे के सारे फॉर्मूला जो डेरिवेटिव्स के थे वो यहाँ पे उलटे होके आपने यूज करने हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको रेसिप्रोकल कर करके करते जाए, नहीं, फिंगर टिप्स पे आपको ये फॉर्मूले होने चाहिए। अगर ये फिंगर टिप्स पे हैं तो आप क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे।
रूल आपको मैंने बता दिए, पावर रूल है और लॉग रूल है। इसके बाद बाय पार्ट्स में आएगा, वो जो एक्सरसाइज में जब पहुंचेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, सी ऑब्वियसली सब में ही आप समझे हैं 1/लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, चार्ली ऑप्शन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू, डेल्टा ऑप्शन 1/लैम्डा ई की पावर लैम्डा एक्स और प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हम देख रहे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर डिफरेंशियल साथ है तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा। अब देखें चूंकि x से डिफरेंशियल, अच्छा इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि किस डिफरेंशियल किसका है, तो वेरिएबल आपका इस वक्त x काउंट हो रहा है, तो ये है जी लैम्डा एक्स प्लस म्यू। अब लैम्डा एक्स प्लस म्यू का डिफरेंशियल क्या होता है? लैम्डा डी एक्स, लैम्डा लैम्डा एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, लैम्डा तो कांस्टेंट था, म्यू तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। अब देखें साथ सिर्फ डी ऑफ एक्स है, तो हमें डिफरेंशियल लैम्डा डी ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या करते हैं हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं और लैम्डा से डिवाइड करते हैं। तो ये आप तो एक मैं दूसरा भी बता देता हूँ, मल्टीप्लाई। अब ये डिफरेंशियल साथ आ गया, अब डिफरेंशियल जब साथ आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन इटसेल्फ हो जाएगी, e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू और ये साथ 1/लैम्डा, जो कि बीटा ऑप्शन में नजर आ रहा है। वैसे आप लोगों ने जो इंटीग्रेशन कैसे याद की हुई है कि आप जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, मतलब उससे भी आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुक तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फंक्शन चेंज होगा तो वो आंसर गलत होने के चांसेस है। मतलब फॉर एग्जांपल इसी में देखें तो e की पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू, e की पावर लैम्डा, तो लैम्डा एक्स प्लस म्यू का डेरिवेटिव जो होता है वो लैम्डा होता है, वो आपने डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। लेकिन मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ जिससे ये वाला जो आप करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सपोज e की पावर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स लिख दिया गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2x, मैं प्लस सी नहीं लिख रहा, वो ऑब्वियसली सब में ही होगा, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, डेल्टा ऑप्शन e की पावर एक्स स्क्वायर, और सॉरी चार्ली ऑप्शन e की पावर एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होना चाहिए 2x dx, जो कि साथ नहीं है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक ये 2x dx नहीं होगा साथ। तो आप dx तो है लेकिन ये 2x, तो हाँ एक और चीज याद रखनी है, वेरिएबल से कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आप कांस्टेंट से कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं लेके आ सकते। तो ये जो x है ये नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम करते क्या हैं जी, e की पावर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर ही होती है और उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, जो कि ए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला जो काम कर रहे होते हैं आप उस वक्त तक ट्रू होगा जब तक आपके जो डेरिवेटिव है, अगर कांस्टेंट डेरिवेटिव मतलब गेन डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव जो है 2x, वो जो कि वेरिएबल आ रहा है, अगर तो ये डेरिवेटिव कांस्टेंट आता रहे तो फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये डेरिवेटिव जैसे ही वेरिएबल पे जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें डेरिवेटिव वो वेरिएबल बन जाता है, इसलिए वो आंसर सारे के सारे ठीक होते हैं। लेकिन एनडी टेस्ट में अगर देखा जाए तो वो जरूरी नहीं है कि आपको वही कांस्टेंट डेरिवेटिव जिसका कांस्टेंट है उसी तरह का फंक्शन दे, वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है जी, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि डिफरेंशियल साथ होना चाहिए, अगर डिफरेंशियल साथ है तो इंटीग्रेट होगा, अगर डिफरेंशियल साथ नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1/ax प्लस बी डी ऑफ एक्स। 3.2 और 3 के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपकी जो बेस इंटीग्रेशन की जो बेस है वो 3.2 और 3.3 में ही प्रैक्टिस होती है आपकी। ठीक है, तो 1/ax प्लस बी डी ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसका आंसर क्या होगा मैं लिख देता हूँ जी, ax प्लस बी की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, बीटा ऑप्शन log ऑफ ax प्लस बी, चार्ली ऑप्शन 1/a log ऑफ ax प्लस बी, डेल्टा ऑप्शन
ए एक्स प्लस बी की पावर -1। तो इसका आंसर बताना जी क्या होगा। अब 1/ax प्लस बी है। अब देखें डिनोमिनेटर की पावर तो 1 है, तो डिनोमिनेटर में जब पावर 1 होगी, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल नोमिनेटर में है तो आप लॉग रूल यूज करेंगे, पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये पावर में अगर सपोज इसको मैं शिफ्ट भी कर लेता हूँ, ax प्लस बी की पावर -1 कर लेते हैं डी ऑफ एक्स, तो आप डिफरेंशियल तो इसका कंप्लीट कर लेंगे। ax प्लस बी का डिफरेंशियल होना चाहिए a डी ऑफ एक्स, तो 1/a मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब पावर रूल लगाएंगे तो -1 प्लस 1 0 और डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय जब 0 करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पावर रूल तो नहीं लगेगा इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, तो इसका आंसर लॉग नहीं आएगा। लेकिन लॉग रूल भी लगाने के लिए डिफरेंशियल साथ होना चाहिए। अब देखें ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशियल अगर देखा जाए ए एक्स प्लस बी का, तो इसका डिफरेंशियल होगा ए डी ऑफ एक्स, जो कि नोमिनेटर में नहीं है। तो नोमिनेटर में जस्ट क्या मिस है, ए, तो हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए से डिवाइड कर देंगे। अब देखें डिफरेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल नोमिनेटर में मौजूद है, तो डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा, लॉग लग जाएगा। तो लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी और ये 1/a साथ आ जाएगा, जो डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए किया है। वैसे आप क्या करते थे, इसके डेरिवेटिव से आप कहते थे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए, तो ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस केस में ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव आपका कांस्टेंट आ रहा है। तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी टाइप के होंगे, या तो डिफरेंशियल साथ दिया होगा, या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 3 की पावर लैम्डा एक्स dy कर दिया। ऑप्शन ए 3 की पावर लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऑप्शन बी 3 की पावर लैम्डा एक्स बाय एक्स, ऑप्शन सी 3 की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा ln3, या डेल्टा ऑप्शन 3 की पावर लैम्डा एक्स वाई। तो इंटेग्रल जो है ए की पावर एक्स का, ये भी मैं लिख देता हूँ, ए की पावर एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है ए की पावर एक्स ओवर ln ए, और अगर पावर में आपका कोई एक्स के अलावा है तो उसका अगेन डिफरेंशियल से वो डिवाइड करना होता है, डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए। तो इस केस में देखा जाए तो इसका आंसर बनेगा 3 की पावर लैम्डा एक्स ओवर ln3 आएगा, लेकिन लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लैम्डा, वो साथ आ जाएगा। तो 3 की पावर लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा ln3, जो कि सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप ये ऑप्शन, लेकिन ये आंसर गलत है। एक चीज का ख्याल रखना है आपने, इस केस में देखिए वेरिएबल dy है, डिफरेंशियल dy है, तो इसके लिए तो 3 लैम्डा एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो लैम्डा एक्स जब कांस्टेंट आ जाएगा तो इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, तो इंटीग्रल से जब बाहर ले जाएंगे तो 3 की पावर लैम्डा एक्स और dy का इंटीग्रल सिंपल क्या हो जाएगी, y, जो कि डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपने ये भी ख्याल रखना है कि वेरिएबल कौन सा दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के हैं, मेन चीज डिफरेंशियल वाले ही क्वेश्चन है। सपोज इंटीग्रल ऑफ, आपकी बुक की क्वेश्चन लिखूंगा लेकिन हम करेंगे एक एक स्टेप में। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2 प्लस सी, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2 ओवर 2, चार्ली ऑप्शन 2/3 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2 प्लस सी, या 1/3 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2 प्लस सी, ऑप्शन में सब में ही होगा, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई अगर दो फंक्शन हो रहे हैं तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि हम तो बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है जी, बाय पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन बाय पार्ट्स करने से पहले एक चीज चेक कर लें कि कहीं किसी का डिफरेंशियल तो नहीं है। अगर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल पावर रूल या लॉग रूल ही लगेगा। अगर वो डिफरेंशियल नहीं है या बन भी नहीं रहा तो फिर आप जाते हैं जी बाय पार्ट्स पे। अब देखिए ये पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 का मतलब नजर आ रहा है हमें, पावर रूल यहाँ पे लग सकता है, लेकिन उस केस में लगेगा जब ये इनसाइड जो भी फंक्शन है इसका डिफरेंशियल साथ हो। अब इनसाइड जो फंक्शन है वो जी एक्स स्क्वायर -1 है, तो एक्स स्क्वायर -1 का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x डी ऑफ एक्स।
तो एक्स डी ऑफ एक्स तो मौजूद है, लेकिन जस्ट मिस क्या है 1/2। तो ये 1/2 से डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डिफरेंशियल चूंकि साथ है, अगर डिफरेंशियल साथ है तो आप इस पे पावर रूल लगा दें, पावर में एक ऐड कर देंगे, 1/2 + 1 = 3/2 और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2, जो कि चार्ली ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो सिंपल पावर रूल लग गया, डिफरेंशियल बन गया और पावर रूल लगा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1/इंटीग्रल log of x over x d of x is equal to option A log of x, option B 1/2 log of x square, option C log of x का स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन सिंपल log of x प्लस c। हो गया। तो log ऑफ फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं है, तो इसको अगर हम इस तरह अरेंज कर लें, ये सारे क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन से भी किए हुए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होते हैं एक्चुअली वो डिफरेंशियल साथ होता है तो सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, अगर डिफरेंशियल साथ नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होंगे। अब देखो log ऑफ x का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है 1/x g of x, तो इसकी पावर भी 1 है। जब पावर 1 है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो log ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, log ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो इस तरह आपको पेपर में भी सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, उसका एक्सप्रेशन चाहे थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, आपको देखने में लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, लेकिन होगा वो डिफरेंशियल के साथ ही, डिफरेंशियल ही कंप्लीट करना होगा, तो या पावर रूल लग जाएगा या लॉग रूल लग जाएगा। ठीक है जी, तो 3.2 और 3.3 ये मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तकरीबन सारे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करने हैं और इसी तरह डायरेक्ट करने हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। ax² प्लस 2bx प्लस c d of x, ऑप्शन A 1/2 ax² प्लस 2bx प्लस c का स्क्वायर, बीटा ऑप्शन log ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c, चार्ली ऑप्शन 1/2 log ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c, डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब वही फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में देखें क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में है, हाँ जी है तो सही, लेकिन कुछ मिस है, वो 2 मिस है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा जी 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाय ax² प्लस 2bx प्लस c और d of x। अब देखें क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में है जी, बन रहा है, डिफरेंशियल है, अगर डिफरेंशियल है तो लॉग रूल लग जाएगा, तो 1/2 एज इट इज आ गया, बाकी क्या आ जाएगा लॉग ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है विच इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन देखें, डिफरेंशियल देखने में तो आपको बड़े सिंपल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। कॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x d of x इज इक्वल टू ऑप्शन A 2 ln sin of square root of x plus c, बीटा ऑप्शन natural log of sin of square root of x plus c, चार्ली ऑप्शन -2 ln sin of square root of x and delta option cosecant square root of x plus c। ठीक है, अब कॉट है, कॉट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन सबको ही पता है, नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स होती है, तो नेचुरल लॉग साइन ऑफ एक्स इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन साथ एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया गया है। जब एंगल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो उस एंगल का डिफरेंशियल साथ होना चाहिए, तो अगर एंगल का डिफरेंशियल देख लेते हैं साथ, ये dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, तो वो साथ पड़ा हुआ है, तो जस्ट क्या मिस है जी 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 से डिवाइड कर दिया।
अब आप जब डिफरेंशियल साथ आ गया, डिफरेंशियल साथ आ गया तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कोड की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ये टू साथ डिफरेंशियल वाला, ठीक है। तो ये देखें, जस्ट एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाता है, तो इंटीग्रेट होता है। अगर डिफरेंशियल कंप्लीट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगी। 3.3 से पहले आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर रूट डी ऑफ एक्स। अगर इस तरह के हो तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं जी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, बीटा ऑप्शन, x माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, चार्ली ऑप्शन, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, एंड डेल्टा ऑप्शन, x प्लस ए इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक है, तो वो सारी सब्स्टिट्यूशन आपको याद होनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पेज पे भी दी गई है, तो ये नेक्स्ट पेज वाली ही है। तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक हो गया जी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3.3 से ही है वो भी, cos ऑफ x ओवर साइन ऑफ x ln साइन ऑफ x d ऑफ x। ऑप्शन है जी log ऑफ log साइन ऑफ x प्लस c, बीटा ऑप्शन log ऑफ साइन ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, चार्ली ऑप्शन log ऑफ cot ऑफ x प्लस c, एंड डेल्टा ऑप्शन या नन ऑफ दीज कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में डिफरेंशियल ही बना हुआ है, साथ इसको आपने जस्ट क्या करना है, अरेंज करना है। ये देखिए जी, इसको मैं लिख देता हूँ जी, cos x ओवर साइन x डी ऑफ x, और ये है जी 1 ओवर ln साइन ऑफ x। अगर ln साइन ऑफ x का डेरिवेटिव देखा जाए तो वो बनेगा जी 1 ओवर साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x और डी ऑफ x। तो ये साथ ऊपर पड़ा हुआ है, 1 ओवर ln साइन x, cos x ओवर साइन x, ये साथ डिफरेंशियल मौजूद है। अगर डिफरेंशियल मौजूद है डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में, तो उस पर कौन सा रूल लग जाएगा, लॉग रूल। तो लॉग रूल में क्या आएगा, बस जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका हमने लॉग लगा देना है, और एंड में एक सी ऐड कर देना। तो इस तरह ये सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें डिफरेंशियल कंप्लीट करना होता है। अगर डिफरेंशियल नहीं होगा साथ तो इंटीग्रेशन नहीं होगी। मैं बार बार डिफरेंशियल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन से आए तो वो डिफरेंशियल का ही होता है, ठीक है। अगर हम 3.4 की तरफ चलें तो 3.4 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। अगर डिफरेंशियल वाला नहीं है तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हो e की पावर, देखने में ये मुश्किल लगता है लेकिन होता बहुत आसान है, e की पावर ए एक्स इंटू ए सीकेंड इनवर्स x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन बताना है जी, e की पावर ए एक्स सीकेंड इनवर्स x प्लस c, बीटा ऑप्शन ए ई की पावर ए एक्स सीकेंड इनवर्स x प्लस c, चार्ली ऑप्शन e की पावर ए एक्स ओवर स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस c, एंड डेल्टा ऑप्शन e की पावर ए एक्स सीकेंड इनवर्स x ओवर a प्लस c। ठीक है जी। तो 3.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी मैं एक रिजल्ट लिखने लगा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सारे क्वेश्चंस आप इस रिजल्ट से कर सकते हैं। मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही आप आंसर लिखेंगे। वो क्या है जी, e की पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया हो, इस
इसमें पहचान वाली क्या बात है, ये जो x का कोफिशिएंट है a वो आपका इधर होना चाहिए लाजमी, ठीक है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ हो। फंक्शन के अंदर सिर्फ फंक्शन का देखना है, a को नहीं साथ में मैच करना, ठीक है, सिर्फ f(x) का डेरिवेटिव। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है जी e की पावर ax और यही फंक्शन जो भी है f(x) और एंड में जो c लगाते हैं, ठीक हो गया जी। तो आप अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये a साथ मौजूद है, इसके सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x² -1 होता है, डेरिवेटिव मौजूद है साथ। तो इसका आंसर आएगा जी e की पावर ax सेकंड इनवर्स x, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सारा का सारा इस रिजल्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं लिख देता हूँ। सपोज इंटेग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस साइन ऑफ x प्लस 2 cos of x d of x is equal to ऑप्शन ए e की पावर 2x साइन ऑफ x प्लस सी, माइनस भी लगा देते हैं साथ, बीटा ऑप्शन e की पावर 2x cos of x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन माइनस e की पावर 2x cos x प्लस सी, डेल्टा ऑप्शन 2e की पावर 2x cos of x प्लस सी, ठीक है जी। तो सेम उसी टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं अगर इस तरह अरेंज कर लूँ e की पावर 2x और 2 cos of x माइनस साइन ऑफ x, तो ये देखें उसी शेप में आ गया। ये 2 है तो ये भी साथ 2 है, cos of x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x वो साथ पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e की पावर 2x cos of x। तो e की पावर 2x cos of x बीटा ऑप्शन में दिया गया। देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल है लेकिन आंसर आपको कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही डायरेक्ट आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3.4 का वो सारे आपने इसी तरह करने हैं। अब आ जाते हैं बाय पार्ट्स पे। बाय पार्ट्स पे अगर फंक्शन इस तरह का आ जाए x³ cos of x d of x, अब देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन कोई भी फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको इसको बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा। बाय पार्ट्स के मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आप तक सॉल्व कीजिए कि इसका क्या आंसर आ सकता है। तो x³ cos of x है, तो ये है जी x³ sin of x प्लस x² cos of x माइनस x sin of x प्लस c, बीटा ऑप्शन x³ sin of x प्लस 3x² cos of x माइनस 6x sin of x माइनस 6 cos of x प्लस c, चार्ली ऑप्शन sin of x प्लस x³ cos of x प्लस c, या डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दिस लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अगर आपको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको दो फंक्शन चाहिए, मतलब सपोज एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, और कोई एक दूसरे का डिफरेंशियल नहीं बनेगा। तो डिफरेंशियल बन रहे हैं तो पावर रूल या लॉग रूल आप लगा लेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंशियल नहीं बन रहे तो फिर बाय पार्ट्स ही करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट फंक्शन चूज करना होता है। तो सपोज ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन के लिए आपको याद होगा आईलेट वाला फॉर्मूला, ILATE। तो ये फर्स्ट फंक्शन किस तरह चूज करना है, ये खुद से बनाया गया है, ये कोई ऐसा नहीं है सच के इसी तरह ही हो। मतलब आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, जब भी इनवर्स फंक्शन आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा। एल होता है जी लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला। ए आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। और ई अगर आ जाए तो ए एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। तो इस तरह आप फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं। तो सपोज हमने कह दिया जी फर्स्ट फंक्शन u है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की करते थे आप इंटीग्रेशन v d of x माइनस
इंटीग्रल जो भी इसका आंसर आता था आप इधर लिखते हैं, तो मैं दोबारा से इसको वही लिख देता हूँ, वी डी ऑफ एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का लेते हैं डिफरेंशियल यू डैश या डेरिवेटिव और साथ डी ऑफ एक्स आ गया। तो ये होता है जी बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट फंक्शन चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन अगर आप चूज करोगे तो देखोगे एक एक्स क्यूब अलजेब्रिक है और कॉस ऑफ एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक चूंकि पहले आ रहा है तो एक्स क्यूब हमारे केस में फर्स्ट फंक्शन होगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये तो बहुत बार आपको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, 3 बार आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर एमसीक्यूज में इंटरेस्ट में आ गया तो इतना तो टाइम नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे आप? उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आपने एक्स क्यूब लिख लिया और कॉस ऑफ एक्स लिख लिया, दो फंक्शन दोनों को अलग अलग लिख दिया। जो फर्स्ट फंक्शन है उसके डेरिवेटिव लेते जाएं। ये देखें डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 6x और 0, ठीक हो गया जी, ये डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक्स क्यूब में इधर लिख रहा हूं। अब जो सेकंड फंक्शन है इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन ऑफ एक्स, वो इधर लिख देना है इसके साथ। फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस ऑफ एक्स, वो नीचे वाले के साथ लिख देना। फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, माइनस कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस साइन ऑफ एक्स, वो इधर लिख देना। फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, माइनस साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी, फर्स्ट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव्स लेने हैं और सेकंड फंक्शन की क्या करनी है आपने इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, डेरिवेटिव हमने सेकंड स्टेप से लिया लेकिन इंटीग्रेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अब साथ आपने लगानी है साइन। साइन में पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक हो गया। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा बाय पार्ट्स का डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा जी, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूं इधर एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6x साइन ऑफ एक्स माइनस 6 कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए आपको आंसर, आई होप के बीटा ऑप्शन यही है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। हाँ जी ये देखें। तो इस तरह अगर फंक्शन एक अलजेब्राइक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो आप अलजेब्राइक फंक्शन के डेरिवेटिव ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन यूज कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये बाय पार्ट्स सारे क्वेश्चन इस तरह नहीं होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई आए तो फिर आपको बाय पार्ट्स करना ही पड़ेगा। उसमें खैर इतना कोई लेंथी नहीं हो सकता। मतलब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इस तरह का आ जाए जिसमें लॉग ऑफ एक्स हो। मतलब बुक से हम क्वेश्चन देख लेते हैं जी, एक्स की पावर 4 लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4 लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। ऑप्शंस आपको दी गई हैं जी, ए बी, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूँ किस तरह आएगा। ये चारों ऑप्शन दी गई हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ऑब्वियसली अलजेब्राइक लॉगरिथमिक आ गया, तो लॉगरिथमिक हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। सेकंड फंक्शन की आपने क्या करनी है इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर 5/5 और सॉरी 5 माइनस जो भी होता था वो इधर लिखते हैं एक्स की पावर 5/5 और वन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स। तो ये देखिए ये दो स्टेप में वैसे ही सॉल्व हो जाता है। एक्स की पावर 5/5 ln x माइनस 1/5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आइए एक्स x4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स की पावर 5/5 और प्लस सी। तो यही आंसर आपके, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन तो ये जल्दी ही इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन जिसमें अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए तो फिर आपको ये वाला हेल्प करेगा काफी चीजें, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ 3.2 3.3 ये सारे क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं और डिफरेंशियल के थ्रू करने हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। मतलब आप उसको देखें क्या ये देखने से आपको आंसर उसका मिल रहा है, बुक से जाके पीछे चेक कर लें, तो यही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 3.4 में बाय पार्ट्स के इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।